ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ। घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे लिए साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते हैं, क्या होना सरकार? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? ये तो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। 81 में ओके, तो इनका वीजा आपने यहाँ पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई किया वीजा, मतलब 3 महीने तक वीजा एक्सटेंड करवाया। उसके बाद मतलब होम डिपार्टमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल दायर कर दी। फिर उन्होंने जो फॉर्मेलिटी आज दिन तक मांगी पूरी की। हत्ता कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि गवर्नमेंट नेशनलिटी के लिए ट्रेजरी फीस भी भरी, जबकि कानून था कि मतलब 7 साल के बाद नेशनलिटी देनी चाहिए थी। अब 45 साल हो गए इसको, यहाँ आज दिन तक हमें नेशनलिटी नहीं मिली। भेजा जा रहा है, क्या बताया उन्होंने? बताया आपका मतलब वीजा खत्म हो गया। आप देखें 45 साल में कितना वीजा एक्सटेंड होता है। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात हुए उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलत। ये गलत है, ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है
हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में अपने घर में वापस भेजा जाए। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना हुआ है? जी मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया जी। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीजा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीजा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वहाँ जब वापस जा रहे हैं, किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीजा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ शादी इधर हुई है, आप रहते पाकिस्तान? वीजा रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ था, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना तो खत्म हो गया। नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें, बाकियों को भले आप ना दें। मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें, आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है, उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियां की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना? पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो ये कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले भाई ये। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। बल्कि जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के? बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपना अपने घर बार छोड़कर जाएगा?